आप सभी साईं भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाने जा रही हूँ। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आज का ये अनुभव एक अलग एक अनोखा अनुभव होने वाला है और इस अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे आप। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभी हम एक फूल की माला चढ़ाते हैं ना और हमें लगता है कि पता नहीं, कभी कभी ऐसा फील आता है कि आ सकता है कि पता नहीं भगवान को इसके होने या ना होने से फ़र्क पड़ता है या नहीं। पर सच बता रही हूँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक फूल चढ़ाते हो या आप एक तिनका चढ़ाते हो या आप 2 दाना चावल ही चढ़ाते हो, तो आप नहीं चढ़ाओगे ना तो भगवान इंतज़ार करते हैं कि अरे ये तो ये लेकर आता है मेरे लिए, आज क्या हो गया इसे। इसीलिए आप जो कर रहे हैं ना, चाहे आपको उसका रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, बाबा ये बोले या ना बोले कि वो खुश हैं कि क्या है, पर उनको इंतज़ार है। किसी को इंतज़ार है आपकी, आपकी भक्ति की। और उस इंतज़ार के लिए अपनी भक्ति को कभी रोकिए मत। कभी कभी ना वो बोलते कुछ नहीं है, बस करके दिखाते हैं। तो वैसे में वो बातें नहीं करेंगे आपसे, आप प्रयास कर ले, वो बातें नहीं करेंगे, वो करके दिखाएंगे। तो इट डज़ नॉट मीन कि वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं सिर्फ आपकी बातें और वो उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो बस यही बात होती है। होता ये है ना कि ये जो डिवोटी है, ये मतलब आप ये मानिए कि ये बाबा की चरणों में इतने अनन्य भाव से जा चुकी थी ना कि इन्हें जीवन में जब से इनकी शादी हुई थी तब से सुबह उठना, 3 साढ़े 3 बजे सुबह उठना, उठ के नहा धो के सबका नाश्ता टिफ़िन, घर का खाना बना लेना, साफ़ सफाई जितना हो सके वो कर देना और फिर जो है बच्चे को स्कूल भेजना और ख़ुद भी स्कूल चले जाना और उनके हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए और फिर दोपहर में 2:30-3 बजे फिर घर आना। तो यही इनकी रूटीन थी। ठीक है, बहुत मेहनत करती थी, बहुत ज़्यादा। और ये जो प्रतिदिन सुबह जाती थी ना, ये दीपक जला के ही जाती थी बाबा के समक्ष। और इनका दीपक कोई ऐसा वैसा दीपक नहीं था, थोड़ा सा वाला नहीं, इतना गड्ढे वाला, मतलब ऐसा दीपक था कि जो आज वो प्रज्वलित करती थी ना, तो वो कभी कभी तो उनके हफ्ते हफ्ते तक जलते रह जाते थे कि क्योंकि वो इतना उसमें घी अट पाता था। तो अ, अब क्या है ना कि ये बताती हैं कि एक दिन जब ये सोई हुई थी, इन्होंने साफ क्लियर वॉइस में सुना, बेटी दीपक जलाओ, बेटी दीपक जलाओ। तो इनका ना नींद खुला, ये उठी और फिर ये तुरंत नहाई धोई, एकदम क्लियर कट वॉइस सुना इन्होंने। एंड उस दिन उनके सास ससुर नहीं थे घर पे, तो बेटी दीपक जलाओ कौन ही बोलेगा उन्हें, उनके पति तो उन्हें बेटी बोलेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने पूछा था बाद में एंड कोई वैसा काम नहीं किया। बच्चे की आवाज़ थी ही नहीं, वो एकदम अलग वॉइस थी, ओल्ड वॉइस। तो वो समझ गई, मतलब इतने टाइम में पहली बार उन्हें ऐसा लगा ना कि बाबा ने उनके उसका रिप्लाई दिया है और उन्होंने दीपक जलाया और वो दीपक जलना शुरू हुआ। अब क्या होता है कि वो दीपक को जलते अभी 3 या 4 दिन हुए और वो कंटिन्यूड जल रहा था। तो वो जब सोई हुई थी ना, स्कूल से थक के आके 3-4 दिन हुआ होगा, 3 या 4 दिन हुआ होगा या शायद 2 दिन, तो ना कोई उनको उठा रहा था और बोल रहा था कि घी डालो जल्दी, बहुत ज़रूरी है। मतलब ये उन्होंने फील किया किसी का टच जो उनको उठा के बोल रहा है कि दीपक में घी डालो, और वो उठी हैं और वो घी डाली हैं दीपक में। दीपक में घी डाल के वो जब तक डाइजेस्ट कर पाती कि ये क्या हुआ, कौन ऐसा कर रहा है, कि ये 2-3 दिन में कंटिन्यूड ये चीज़ अचानक अचानक हो, तो वो बड़ी अजीब सी बात। हालांकि बहुत प्योर एनर्जी थी, लेकिन फिर भी इंसान का दिमाग रुक जाता है कि उतने देर में उनके पास फ़ोन आता है कि उनके सास ससुर का इतना गंदा एक्सीडेंट होने वाला था, वो बस मरते मरते बचे। मतलब बहुत गंदी मौत होती, इतनी ऊंचाई से उनकी गाड़ी गिरती। उन लोगों ने बताया कि पता नहीं, गाड़ी तो जा चुकी थी और गाड़ी का टायर जो था वो, एक टायर वो रोड छोड़ चुका था, हवा में जा चुका था और किसी ने पीछे से खींच लिया और गाड़ी को सही रास्ते पर लिया। उन लोगों ने ये चीज़ देखी, तो ये चीज़ इनके पास आया तो ये बहुत शॉकिंग था कि ये कैसे हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे ही किसी ने गाड़ी पीछे खींच के गाड़ी का डायरेक्शन बदल दिया ना,
कि वो वी शेप का रास्ता था, एकदम खतरनाक स्टीप। तो उनका एक टायर छोड़ चुका था ज़मीन, और आप सोचिए क्या शक्ति थी जिसने पीछे खींची। और पीछे कोई नहीं था, ये एक चमत्कार था, कोई खींचने वाला नहीं था, कोई खींच नहीं रहा था। और पूरी गाड़ी जो है ना, वो जैसे कि ना मैं कैसे समझाऊं, घी की एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, एक अलग खुशबू होती है घी की। पूरे ना घी की खुशबू से ना वो गाड़ी भर गई थी। घी था, गुलाब था, सबका मिक्स स्मेल था। क्लियर कट उन्होंने घी का स्मेल फील किया अपनी गाड़ी में, और फिर गुलाब का ढेर सारा स्मेल आ रहा था। और जैसे घी है, गुलाब है, मैरीगोल्ड है, फूलों का स्मेल आ रहा था, जो यहाँ उनकी बहू ने चढ़ाया था, वही चीज़ का स्मेल उन्होंने वहाँ किया। और घी का एकदम क्लियरली डिफाइंड स्मेल ड्राइवर को और उन सबको आया। तो ये समझ गई कि बाबा घी इसीलिए जलवाए थे कि वहाँ पे बाबा ने उन्हें बचाना था। और ये दीपक तब तक जलता रहा जब तक कि वो लोग घर नहीं आ गए। ये था पहला अनुभव। एक